हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये पिछले वर्षों के क्वेश्चन हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं फ्रेंड्स। ये 2010 में, जून 2010 में पूछा गया है और इसमें आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। मतलब प्राकृत में जो लास्ट की जो उसकी स्थिति है प्राकृत की। अभी फ्रेंड्स मैं आपके लिए पाली भाषा मैंने डाला है कल ही वीडियो, तो आप इसको देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पाली भाषा का। इसके बाद मैं प्राकृत डालूँगी, उसके बाद अभ्रंश डालूँगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डिटेल में वीडियो हो जाएंगे और आप इनको समझ सकेंगे। तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल ने आविर्भाव माना है हिंदी साहित्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये जून 2010 में पूछे गए हैं। ये है प्रश्न 3, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो शंभू है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पद्मावत है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, आला खंड किसने लिखा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, आपको आता ही होगा। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जगनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? मतलब किसने लिखा पूछा है। देख लेते प्रश्न में क्या है। ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है। इसमें पूछा गया है कि इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो क्योंकि नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है, तो बच्चन सिंह ने भी लिखा है, तो किसने नहीं लिखा है? मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कमेंट्स में मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका आंसर, क्योंकि बच्चन सिंह ने भी शायद लिखा है, राम कुमार वर्मा ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन डी ही होगा फ्रेंड्स। और आप खुद भी बताइए मुझे सर्च करके, और मैं भी इसका आंसर ढूंढूंगी और अच्छे से। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खुमान रासों की हैं ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 8वां प्रश्न है,
हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, ये दिसंबर 2009 में पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही कार्यक्रम में लगाएं। जो साहित्य इतिहास जिन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, उनको आपको लगाना है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कौन सा है हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले गारसा दत्तासी, दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर, तीसरे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथे नंबर पर मिश्र बंधु। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? तो 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सबसे पहला काल विभाजन का प्रयास मिश्र बंधु ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो है। कौन सा काव्य है पृथ्वीराज रासो? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वीर गाथा है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिसंबर 2007 के प्रश्न है। इसमें 12वां प्रश्न देख लीजिए। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो आपको बतानी है कौन सी सबसे लोकप्रिय या विकसित पद्धति पूछिए फ्रेंड्स। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो सबसे विकसित पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो 13वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट ले लेते हैं। 14वां प्रश्न है ये, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो आपको बताना है कि रामचरितमानस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए। 15वां प्रश्न ले लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट ले लेते हैं। जून 2006 में पूछा है क्वेश्चन। 16 प्रश्न है ये। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। तो 16वें प्रश्न का उत्तर होगा शालिभद्र सूरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2005 17वां प्रश्न है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक इनमें से कौन है? तो 17वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोसाई गोकुलनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये 18वां प्रश्न है, राउल वेल किसकी कृति है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको काफ़ी बार करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देख लीजिए आया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रोडा। 19वां प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। अब 2003 में जून में पूछा गया है प्रश्न। 20वां प्रश्न है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया?
तो प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। इसका ऑप्शन बी होगा। अब 21वां प्रश्न दे लेते हैं। 21वें प्रश्न में पूछा है, हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो सबसे पहले हिंदी भाषा का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, वीर गाथा काल का चारण काल का नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल का चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2002 में पूछा गया है ये। 23वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज गिरिसन ने। नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। 25वां प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो 25वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी नरपति नाहला। नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2002 में पूछा गया है ये। 26वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। क्या होगा? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। 27वां प्रश्न है, ये 2001 में पूछा गया है। पाहुड़ दोहा के रचयिता है? ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मैं करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राम सिंह। तो ये थे फ्रेंड्स पिछले वर्षों के प्रश्न जो पूछे गए हैं, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन वही है जो मैं आपको करा चुकी हूँ। 130 प्रश्नों में से जो आदिकाल के हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये आदिकाल के सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप आदिकाल कंप्लीट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।